क्या खूब कहा है किसी ने कि कर्मों का खेल है सारा, लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है, देखना कल उसे भी कोई रुलाएगा। अक्सर हम भूल जाते हैं गुनाह करके और नेकी करके, मगर यहाँ कोई तो है जो सब कुछ याद रखता है, जिसके पास हर चीज का लिखत पढ़त मौजूद है। यूं ही थोड़ी ना पूरी दुनिया एक लय में काम कर रही है। जब एक पंछी जिंदा होता है तो वो कीड़ों को खाता है, और जब वो मर जाता है तो कीड़े उसको खाते हैं। यहाँ सब कुछ एक गोल दायरे में घूम रहा है। जैसा आप देते जाओगे वैसा ही आपको मिलता जाएगा। लम्हा कोई तो सही मिलेगा, लम्हा कोई तो सही मिलेगा, हरदम गम तो नहीं मिलेगा। तुम इस जहान को जो भी दोगे कल तुम्हें भी वही मिलेगा। ये फैक्ट है दोस्तों। हम जैसा करते जाते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में हमको मिलता ही जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको एहसास होगा कि वाकई कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप मेहनत की कद्र करना जानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुराने समय की बात है, एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए रोटी बनाती थी, वो एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर के बाहर एक खिड़की पर रख देती, ताकि कोई जरूरतमंद या कोई भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख को शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज दोपहर को उस घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और ये कहकर वहां से आगे बढ़ जाता, आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। ये सिलसिला तकरीबन 3 महीने तक चलता रहा। वो औरत रोज खिड़की पर रोटी रख देती और वो भिक्षु रोज उस रोटी को उठाता और वही शब्द कहकर आगे चला जाता। उसके मुंह से एक ही शब्द सुनते सुनते वह औरत परेशान हो चुकी थी। उसने सोचा, कितना स्वार्थी व्यक्ति है ये बूढ़ा भिक्षु। मैं रोज उसके लिए रोटी रखती हूँ और उसके मुंह से आज तक एक भी शब्द धन्यवाद का नहीं निकला, और पता नहीं रोज क्या ये एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो इसके कहने का मतलब भी समझ नहीं आता। उस औरत ने निश्चय किया कि वो उस बूढ़े भिक्षु से पीछा छुड़ाएगी। वो चाहती थी कि उसकी रोटी कोई ऐसा व्यक्ति खाए जो उसे दुआ दे, उसका धन्यवाद अदा करे। उस औरत ने उस बूढ़े भिक्षु से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अगले दिन उस बूढ़े भिक्षु की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह औरत उस जहरीली रोटी को उस खिड़की पर रख रही थी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। उससे वो रोटी राख हो गई। उसने बूढ़े भिक्षु के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की ही तरह वो बूढ़ा भिक्षु आया और अपने शब्दों को बुदबुदाया, आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। और रोटी को वहां से उठाकर आगे बढ़ गया। महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान बूढ़ा फकीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब वो महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो अपने काम की तलाश में दूर के एक नगर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वो रोज अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना किया करती थी। उसी शाम अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उस औरत ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो अपने बेटे को दरवाजे पर देखकर हैरान हो गई। उसका बेटा बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े पूरी तरह फटे हुए थे। वो भूखा और कमजोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं मीलों दूर था तब भूख के मारे मैं इतना कमजोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। मैं मर जाता, लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहाँ से गुजरा। मैंने उससे खाने के लिए एक निवाला मांगा, लेकिन उसने मुझे पूरी एक रोटी दे दी और उसने कहा, मैं हर रोज सिर्फ यही रोटी खाता हूँ,
लेकिन मैं आज तुझे ये रोटी दूंगा क्योंकि तेरी ज़रूरत मुझसे कहीं ज़्यादा है। माँ ने पूछा, कौन था वो बूढ़ा? बेटे ने कहा, माँ मुझे ये तो नहीं पता वो कौन था। जब वो रोटी मुझे देकर जाने लगा तो वो बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। ये शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टिक गई। उसे वो जहरीली रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह बनाई थी। यदि वह आज उसे आग में ना जलाती तो आज उसका पुत्र उसे खा जाता और उसकी जान चली जाती। अब कहीं जाकर उस औरत को उस बौद्ध भिक्षु की बात समझ में आई। आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास ज़रूर आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।